Going Places by A.R. Barton. What's up guys, welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video. सोफी स्कूल से घर आ रही होती है अपनी फ्रेंड जैंसी के साथ। सोफी जैंसी को बताती है कि उसका सपना है कि वो एक बुटीक बनाए आफ्टर शी इज डन विद स्कूल। जैंसी जो एक रियलिस्टिक पर्सन होती है वो उसे बताती है कि उस चीज के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। आखिरकार एक बुटीक को सेटअप करने के लिए सोफी पैसे कहां से लाएगी? सोफी बोलती है कि जब तक उसके पास इनफ पैसे नहीं आ जाते वो एक मैनेजर बनकर काम करेगी और मनी सेव करती रहेगी। जैंसी फिर उसे बोलती है कि वो एकदम मैनेजर थोड़ी बन जाएगी, ये कैसे हो सकता है? सोफी फिर भी अपनी ड्रीम्स को गिव अप नहीं करती और बोलती है कि उसका ब्यूटीक बेस्ट ब्यूटीक इन दिस सिटी होगा। वो कहती है कि वो मैरी क्वांट फेमस ब्रिटिश डिजाइनर जैसी होगी। जैंसी एक प्रैक्टिकल इंसान होने के तौर पर जानती है कि वो और उसकी फ्रेंड सोफी की डेस्टिनी एक ही है कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। वो सोफी की चाइल्डिश फैंटेसीज को सुन के दुखी हो जाती थी। वो चाहती थी कि सोफी में रियलिटी एक्सेप्ट करने की क्षमता आए और वो हवा में ना उड़ती रहे। उसने बोला कि लोग शॉप वर्क के लिए ज्यादा पैसे नहीं देते हैं और सोफी के डैड वैसे भी ये सब अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अब सोफी बोलने लगती है कि वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी और क्योंकि एक्ट्रेसेस फुल टाइम काम नहीं करती रहती हैं तो वो अपने बुटीक को भी चला पाएगी। सोफी पैसों की बातें करते करते अपने घर के अंदर आ जाती है। उसके फादर फिर बोलते हैं कि अगर कोई पैसा उसके पास आएगा तो बुटीक नहीं, एक डिसेंट हाउस खरीदना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। इससे हमें उसकी फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन पता चलता है। उसका छोटा भाई डेरिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एंड देन हर मदर साइज एट हर डॉटर्स ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। सोफी अपनी माँ को देखती है काम करते हुए। शी वॉज बेंडिंग ओवर द सिंक और उनकी बैक हाउस होल्ड वर्क के बर्डन की वजह से बेंड हो चुकी थी। सोफी फेल्ट हर चेस्ट टाइटनिंग जब वो अपने छोटे घर को नोटिस करती है जिसमें स्टोव की वजह से स्टीम भरी हुई होती है और डर्टी प्लेट्स पाइल्ड अप होती हैं। शी फील सैड, सो शी गोज टू फाइंड जियोफ, हर एल्डर ब्रदर, जो एक कमरे में अपनी मोटरसाइकिल का एक पार्ट के साथ टॉय अराउंड कर रहा होता है। वो एक मैकेनिक एप्रेंटिस बन चुका था और 3 साल से स्कूल नहीं गया था। वो इतना शांत सा इंसान था कि सोफी उसकी लाइफ के ऐसे पार्ट्स के बारे में सोचती रहती थी जिसके बारे में वो कभी बताता भी नहीं था। वो काफी बड़ा हो चुका था और ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। ही वॉज इंट्रोवर्टेड, यू नो, ही वॉज मोस्टली साइलेंट। सोफी उसके इस साइलेंस से बहुत जेलस थी। जियोफ की दुनिया वो जानती नहीं थी और उस चीज की वजह से शी वॉज फैसिनेटेड बाय हिज वर्ल्ड। आफ्टर ऑल दिस ह्यूमन नेचर टू बी फैसिनेटेड बाय वॉट यू डोंट नो। She just wanted to know it. She just wanted to know his world. वो चाहती थी कि वो अपने ब्रदर से ज्यादा क्लोज बने ताकि कभी वो उसके साथ उन अननोन प्लेसेस में जाए। वो चाहती थी कि वो और उसका भाई जियोफ ज्यादा क्लोज बने। She dreamt of accompanying her brother and sitting behind him on his motorcycle and to go places with him. लेकिन ये सब, much like anything else she ever did or recited or thought about, were just dreams. सोफी जियोफ को एक स्टोरी बताती है जब वो डैनी केसी से मिली थी जो एक आयरिश फुटबॉलर था। जियोफ स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता था एंड दिस वाज सोफीज वे ऑफ गेटिंग हिज अटेंशन। लेकिन जियोफ को यह पता था तो सोफी की बात वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। लेकिन सोफी उसे बताने लगती है दैट शी मेट डैनी केसी व्हाइल शी वाज एट द रॉयस, जहां पर वो विंडो शॉपिंग कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स शी टोल्ड हिम मेनी थिंग्स अबाउट द मीटिंग कि वो चाहती थी कि वो अपने छोटे भाई डेरिक के लिए डैनी केसी का ऑटोग्राफ ले, लेकिन डैनी केसी के पास ना पेन था ना पेपर था। तो उन्होंने क्लोथ्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी एंड देन दे सडनली डिसाइडेड कि वो अगले हफ्ते मिलेंगे और तब केसी सोफी को अपना ऑटोग्राफ दे देगा। सोफी ने जियोफ को बोला कि वो इस मीटिंग के बारे में किसी को ना बताए। उसने अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए केसी की फिजिक की डिस्क्रिप्शन भी दी और उसके बाद due to the description, Geoff finally started believing in the story that Sophie was telling him.
वो अपने डैड को इस स्टोरी के बारे में बताने गया, लेकिन यार वो तो अपनी बेटी को जानते थे ना, एंड thus he did not believe in this story. तो सोफी decorated the story with even more details. Then the boys of the family, डैनी केसी के बारे में बात करने लगे. सोफी के फादर ने सोफी को बोला कि उसकी फैंटेसीज की वजह से एक दिन she'll be in tremendous trouble. अब पूरी फैमिली डैनी केसी का मैच देखने चली गई. डेरेक, सोफी और उनके फादर गोल के पास बैठ गए और जेऑफ एज यूजुअल अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठने चला गया. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जैंसी सोफी से उधर मिलती है. शी कम्स टू नो कि जैंसी को उसकी और केसी की मीटिंग के बारे में पता है. सो राइटफुली शी गेट शॉक्ड. फिर उसे पता चलता है कि ये जैंसी को जेऑफ नहीं बताया होगा और फिर वो जेऑफ से गुस्सा हो जाती है. शी गेट्स एंग्री. सोफी को डर लगने लगता है कि अगर उसके फादर को यह सच लगने लगा तो उसे डांट पड़ सकती है. बट जैंसी को लगता है दैट हर फादर वुड बी हैप्पी टू नो इट. शी कम्स टू नो दैट जैंसी को केसी और उसकी प्लान डेट के बारे में कुछ नहीं पता है. सो शी गेट्स रिलीव्ड. फिर सोफी जैंसी को बताती है कि उसकी केसी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो एक चांस एनकाउंटर थी, अपने आप ही हो गई, प्लान थोड़ी था, और वो नहीं चाहती थी कि लोग इसके बारे में जाने. जैंसी सोफी को बताती है कि उसका सीक्रेट उसके साथ सेफ है. शी कैन बी ट्रस्टेड. सोफी अपनी ड्रीम्स और फैंटेसीज और लाइज में इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी एट दिस पॉइंट कि वो मेड अप स्टोरीज जो बता रही थी सबको, शी बिगैन टू बिलीव दैट दे आर ट्रू, कि वो असली में हुए हैं फॉर सम रीजन. और फिर वो डैनी केसी से मिलने असली में चली जाती है एट हर फेवरेट स्पॉट, बिकॉज दिस वॉज द आइडियल डेट इन हर ड्रीम वर्ल्ड, इन हर फैंटेसीज. वो इमेजिन करने लगती है कि केसी उसके पास आ रहा है, लेकिन वो असली में आता थोड़ी है. इस रियलाइजेशन की वजह से वो दुखी हो जाती है. अब वो अपनी फैमिली को ये सब कैसे समझाएगी? उसकी फैमिली तो सिर्फ उसे डाउट ही करेगी ना, जेऑफ उससे नाराज हो जाएगा. लेकिन ये सब उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता. वो फिर से अपनी फैंटेसीज में जीने लगती है. वो फिर से ड्रीम करने लगती है, फिर से सोचने लगती है ऑफ केसी मीटिंग हर एट द रॉयस, अबाउट हिज लुक्स, हिज अपीयरेंस. वो उसका ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन उसके पास पेन नहीं होता. शी कीप्स वेटिंग इन द आर्केड, केसी की सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस को याद करते हुए, ऑफ द इनोसेंट जीनियस डैनी केसी. बट ये सब तो फैंटेसीज थी ना, तो क्या कभी सोफी केसी से मिली थी? फाइनली चैप्टर की लास्ट फ्यू लाइंस में हमें आखिरकार पता लगता है कि केसी को सोफी ने एक मैच में ही देखा था, घोस्टिंग पास द डिफेंडर्स. एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम्स, द डेट्स, द चांस एनकाउंटर एट द रॉयस, वेल दैट वाज जस्ट फैंटेसी. प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास 12 English animated videos by GrandAcad. Follow our Instagram, join our Telegram, links in the description, and till next time, keep winning, you champions!